देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरू राम साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणे। तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावर्णमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभे देवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात, पीताम्बराधरुर्बिंब फलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवन किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर,
माहमोहतम कुंजदास वचन रवि करण कर मूकं करोति वाचालं पिंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुइक तिनके पद वंदन कियो नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दो सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ भवसागर के तरन को नाहिन और पार। भवसागर के तरन को नाहिन और पार। चार जुगन में भक्त जय तिनकी पद की धूल। सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो बार बार वंदन करो श्री नाभा भाइन काढ़ो गाभावेद को। श्री भक्त माल रस में श्री प्रियादास के पद कमल पुनवंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जियो आन बिराजियो हरि जियो आन बिराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के तुम पद रज हम दास। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भक्तमान भगवान की। श्री भागवत महापुराण की। श्री रामायण जी की। वर्तमान में प्रविष्ट हूँ सभी जने प्रेम से भगवान के परम पावन पवित्र 24 अवतारों के नाम लेंगे। सभी प्रेम से एक बार मैं बोलूं, एक बार आप सब बोलो। राम। जय जय मीन वाराह कमठ। जय जय मीन वाराह कमठ।
नरहरि बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ये भगवान के 24 अवतारों के नाम हैं, जिनमें से हमने भगवान की 8वें अवतार तक महिमा सुनी है। अभी 8वें अवतार की कथा चल रही है। पहला मत्स्य अवतार, श्री वारा अवतार, श्री कमठ अवतार, श्री नरसिंह अवतार, श्री वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री रामा अवतार, श्री कृष्ण अवतार। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। हम कल श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण भाई पोयाड़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। कल तक हमने ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाएं सुनी थी कि भगवान कैसे बाल लीलाएं कर कर अपनी माँ यशोदा को वो आनंद दे रहे हैं जो किसी देव और देवताओं के बस में भी वो आनंद नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान ने अपने सखाओं को चोरी लीला प्रारंभ करवाई, जिसमें प्रथम दिन भगवान ने अपने ही घर में चोरी करी। जब देखा कि हाँ
घर में चोरी हो गई। अब भगवान ने सोचा अब पूरे ब्रज में जितना भी गोरस है, यानी दूध, दही, माखन, घी, इन सब पे हम ब्रजवासियों का हक है। ये किसी क्रूर राजा के पास या किसी अनाधिकारी के पास नहीं जाना चाहिए। इस भाव से भगवान ने ब्रज में बहुत सारी लीलाएं करी। भगवान टोली बनाकर गोपियों के घर जाते, मक्खन, दही, घी चुरा चुरा कर खुद खाते, फिर ग्वालों को खिलाते, बंदरों को खिलाते, फिर उसके बाद मटकी फोड़ जाते। ऐसा नहीं कि खा लिया तो मटकी छोड़ दे, नहीं। भगवान मक्खन खाकर मटकी भी फोड़कर चले जाते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। गोपियों को पहले तो आनंद आने लगा कि छोटे से कृष्ण हैं, आ रहे हैं, पर जब चोरी की लीलाएं बढ़ने लगी तो गोपियों ने तरह तरीके से सोचा कि भाई बच्चा तो है, इसे तो पल में रोक लिया जाएगा, कहाँ तक इसकी चलेगी। तो तरह तरह के गोपी तरीके अपनाने लगी। पहले मटकी वो नीचे रखते थे तो उसे बड़े छीके पे टांग देते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान की टोली भी बढ़ती गई। कहते हैं ब्रज में कोई भी बच्चा जैसे ही पैदा होता था, जैसे हर कोई बधाई देने पहुंच जाता था, तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी अपनी टोली लेकर वहां पहुंच जाते थे। कहते थे भाई हमारी चोर मंडली में एक नया मेंबर अभी शामिल होने वाला है कुछ दिनों में, तो पहले ही जाके उसको ठप्पा लगा कर आ जाते थे कि भाई बस बड़ा होते से ही हमारी मंडली में शामिल होगा। अब गोपियां मक्खन की मटकियों को काफी ऊपर छीके पे टांग दे, पर भगवान भी टोली बढ़ गई भगवान की, तो नीचे 4, ऊपर 3, फिर 2, फिर सबसे ऊपर भगवान कृष्ण। ऐसे गोविंदा की टोली बनाकर भगवान मक्खन लूट ले। गोपियां जाकर मैया यशोदा से शिकायत करें, पर मैया यशोदा उन्हें ही पागल कहे कि भाई देखो हमारे घर 9 लाख गैयाएं हैं, कान्हा को कोई जरूरत नहीं है जाकर किसी के घर माखन की चोरी करे। हमारे वहाँ सबसे श्रेष्ठ माखन होता है, तुम सब झूठ बोल रही हो, तुम मेरे कान्हा से जलती हो या मेरे भाग्य से तुम जलती हो, इसीलिए तुम आकर मुझे मेरे पास शिकायत लेकर आ रही हो। गोपियों ने कहा भाई ये तो अजब बात है, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। आवाज तो अच्छी थी ना, बस कथा पे ध्यान हो जाए। गोपियों ने सोचा कि अब भगवान को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैया मान नहीं रही है।
कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम मैया को पकड़ पाए, थोड़ा भगवान थोड़ा सा। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। इधर आगे लगा लो भले, आगे आगे। एक गोपी ने सोचा भगवान आज आएंगे तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़कर मैया के पास ले जाऊंगी, तो फिर पकड़े जाएंगे। बोले विचार करने लगी कि आए भगवान। आज उस गोपी ने मटकी ऊपर नहीं टांगी, नीचे ही रख दी। अब जैसे सारे गोप ग्वालों के साथ, बंदरों के साथ भगवान वहां पहुंचे, देखा आज मटकी नीचे ही पड़ी है, तो चतुर तो थे ही, समझ गए कि जरूर आज कुछ जाल बिछाया हुआ है। और भगवान ने कहा चलो देखते हैं। जाकर भगवान ने मटकी खोली, मक्खन खाने लगे, सब गोप ग्वालों को देने ही लगे। इतने में गोपी पीछे से कूद कर आगे आ गई और भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान के हाथों में जो माखन लगा हुआ था, मुंह में माखन लगा हुआ था, कहा आज तुझे रंगे हाथ चलकर मैया को दिखाऊंगी। कान्हा कहने लगा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मत करो। पर कहा नहीं, तेरी मैया विश्वास नहीं करती है, आज मैं सामने दिखाऊंगी। पूरे रास्ते हाथ जोर से पकड़ के रखा कि कहीं छुड़ाकर भाग न जाए। कान्हा बोले छोड़ो छोड़ो, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है। बोले आज तो कुछ भी हो जाए तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। लेकर नंद भवन की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर नंद भवन आने वाला था। कान्हा ने कहा भाई आज तो फंस जाएंगे। कान्हा ने अपनी टोली को इशारा किया। अब चोर मंडली थी उनकी, तो मुख से तो बातें नहीं करते थे, उन्होंने इशारे पहले ही बना लिए थे। तो अपनी टोली में से एक बालक को, जो बालक उसी गोपी का पुत्र था, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो जय श्री कृष्ण। उसी गोपी का जो बालक था उसको बुलाया आगे और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दृश्य हो गया। राधे श्याम, राधे श्याम। ऊपर से सीधा कर दो, क्लिप को सीधी कर दो, क्लिप को, मोबाइल को नहीं, क्लिप को टेढ़ी हो गई। क्लिप उठा के क्लिप से उठा के। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बस छोड़ दो, थोड़ा दिख रहा है ना,
जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। अपनी सखाओं में से उस गोपी के ही बालक को बुलाया आगे इशारा करके। भगवान ने कहा, गोपी मेरा ये हाथ बहुत दुख रहा है, ऐसा कर, ये हाथ छोड़कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, देख खून जमाया है मेरे हाथों पे। तो गोपी ने कहा, चलो ठीक है, इतना तो कर सकती हूँ। जैसे ही हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ आगे बढ़ाने की जगह उस गोपी के ही बेटे का हाथ पकड़ाकर वो गोपी के हाथ में दे दिया। अब वो दौड़ती जा रही है, बड़बड़ाती जा रही है, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज पकड़ में आ गया है। सब गोपियां मुझे बोलती थी कि कृष्ण को कभी पकड़ नहीं पाएगी, पर आज मैंने पकड़ लिया, आज तो छोड़ूंगी नहीं। और कृष्ण पीछे ही पीछे से भाग गया, गलियों में से होते हुए उस गोपी के पहले नंद भवन पहुंच गया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान नंद भवन पहुंच गए। इधर से गोपी ने आकर दरवाजा खटखटाया और पूरे रास्ते भर जो बड़बड़ाती आई थी, यशोदा मैया के आगे भी बड़बड़ाने लगी कि आज मैं इस चोर को पकड़ के लाई हूँ। पूरे ब्रज में इस चोर ने उद्यम मचा दिया है। मैं ही ऐसी समझदार हूँ जो मेरे हाथ आज ये चोर लगा है, वरना पूरे ब्रज की किसी गोपी में ये दम नहीं है। यशोदा मैया सुन भी रही थी, हंस भी रही थी कि हाँ देखो, अपने बेटे को चोर बोल रही। वो बोल कृष्ण को रही थी, पर उसके हाथ में था उसका खुद का बेटा। खूब देर बड़बड़ाती रही। मैया यशोदा ने कहा, एक बार इस चोर का मुंह तो देख। जैसे ही देखा कि ये तो मेरा ही बेटा है, तो हाथ छटका। बोले तू कब आया? बोले मेरे हाथ में तो कृष्ण था। मैया ने फिर डांटा फटकारा कि भाई क्यों झूठ बोल रही है, मेरा कृष्ण तो इतनी देर से अंदर सोया हुआ है। बोले अंदर कहाँ से सोया हुआ है? बोले मैं अभी उसको देख के आई हूँ, सोया था। आवाज लगाई, काना काना। भगवान भी आंखें मसलते हुए बाहर निकले। बोले क्या हुआ मैया, क्यों बुला रहे हो? तो ये लीला देखकर गोपी गुस्सा भी आया, पर मन ही मन प्रसन्नता भी भगवान की इस लीला से कि भाई हर गोपी इंतजार भी करती थी कि भगवान मेरे यहाँ आए और मैं इसकी चोरी पकड़ूं। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, हम अपने घर में सिक्योरिटी बनाते हैं ना, तो हम ये इच्छा नहीं रखते कि हमने सिक्योरिटी रखी है तो चोर आए तो पकड़े। हम बोलते चोर ही ना आए। पर जो गोपियां थी वो सिक्योरिटी करती थी, पर इसलिए कि चोर आए और हम पकड़े। मन ही मन भगवान को हमेशा बुलाती थी कि आप आओ, आप आओ। और भगवान उनके मन की बात जानकर जब पहुंचते थे तो कुछ न कुछ जाल बिछा के रखते थे। एक गोपी ने थोड़ी और समझदारी करी। बोले जय श्री कृष्ण। कहा कि मैं कुछ दिमाग लगाती हूँ भगवान को पकड़ने के लिए। उसने छींका टांगा मक्खन का। उस पूरे छींके पर छोटी छोटी घंटियां टांग दी, बहुत सारी घंटियां टांग दी कि इस छींके पे एक मक्खी भी बैठेगी तो मटकी थोड़ी सी भी हिलेगी और घंटी बजेगी। ऐसा ही हुआ। भगवान टोली बनाकर आए, देखा है भाई ये तो गोपी ने बढ़िया जाल बिछा है।
पर लगता है गोपियां भूल गई कि भाई मैं कौन हूं, मैं तो खुद परमात्मा हूं और मुझे कौन रोक पाएगा। भगवान ने मन ही मन घंटियों को आदेश किया कि खबरदार, मैं ऊपर चढ़ूंगा तो मत बजना, मैं मटकी खोलूंगा माखन निकालूंगा मत बजना। बोले ठीक है। अब भगवान के लिए तो सब जड़ चेतन जो भी है तो भगवान की ही माया। भगवान ने आदेश कर दिया, घंटियों ने कहा ठीक है जैसा आप कहो। अब भगवान ने टोली बनाई, ग्वाल कहने लगे घंटियां बज जाएंगी, फिर गोपियां दौड़ कर आकर पकड़ लेंगी। कहा कोई चिंता मत करो, मैंने घंटियों को समझा दिया है। अब ग्वाले बोले तो सही, अब घंटियों को क्या समझा दिया तुमने, घंटियां तो बजेगी। बोले तुम चिंता मत करो, मैं भगवान हूं। ग्वाले कहने लगे हाँ पता है, क्योंकि उनके साथ तो वो बाल लीला कर रहे हैं। अब भगवान ने चौकड़ी बनाई, नीचे 5 जने, फिर 4 जने, फिर 3 जने, फिर 2 जने। अब सबसे ऊपर एक भगवान चढ़े। अब भगवान ने कहा कि मैंने कह तो दिया, पर एक बार चेक तो करूं कि घंटी बज रही है कि नहीं। तो भगवान ने धीरे से एक घंटी को हाथ टच किया, फिर थोड़ा जोर से घंटी को हिलाया, नहीं बजी। भगवान को पक्का होगा कि हाँ घंटियों ने मेरी बात मान ली। तो जब भगवान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ भाई मेरी बात मान ली है, तो पूरा मटकी लेके जोर जोर से भगवान हिलाने लगे। पूरी घंटियां कोई भी बजे नहीं। भगवान ग्वालों को दिखा रहे, देखो घंटियां भी मेरा आदेश मान रही हैं। ग्वाले भी हैरान कि अब कुछ होगा, कोई जादू टोना किया होगा इसने। अब भगवान ने ढक्कन खोला, माखन निकाला, बंदरों को खिलाया, माखन निकाला, सभी ग्वालों को एक एक करके सबको खिलाया। आखिरी में जैसे ही भगवान ने माखन मुख पे रखा, वैसे ही सब घंटियां बिना हिलाए, बिना ढुलाए, बिना हाथ लगाए जोर जोर से बजने लगी। अब जितने ग्वाल थे, बाल थे, बंदर थे, सब भाग गए और भगवान ऊपर मटकी से लटक गए और सब घंटियां जोर जोर से बज रही हैं। कोई बजा भी नहीं रहा है, फिर भी घंटियां बज रही हैं। गोपियों ने आके पकड़ लिया, नीचे उतारा। भगवान ने कहा गोपियों में तुमसे, भाई तुम मुझे जो भी सजा देना दे देना, पर 2 मिनट में को इन घंटियों से हिसाब करने दो। घंटियों से कहा मैंने तुम्हें कहा था मत बजना, मैंने तुम्हें छुआ, बजा कर देखा, हिला डुला कर देखा, तुम नहीं बजी। बंदरों को खिलाया नहीं बजी, ग्वालों को खिलाया नहीं बजी। और जैसे ही मैंने खाया, मुझसे क्या दुश्मनी थी जो तुम्हें एकदम से बज पड़ी। तो भगवान को वो घंटियां कहती हैं कि भगवान आपने कहा था कि मैं चढ़ूं तब मत बजना, हाथ लगाऊं तब मत बजना, माखन निकालूं तब मत बजना। पर हमने आपके ही मुख से वेद जो निकले हैं, उन वेदों में सुना है कि जब भी भगवान को भोग लगाया जाए घंटी बजनी चाहिए। तो सबने खाया तब हम चुप रही, पर साक्षात नारायण जब माखन खा रहे हैं तो हमें सेवा करने का मौका मिला है, तो हम वो सेवा से क्यों चूकें। भगवान ने कहा तुम्हारी सेवा के चक्कर में अब मेवा मुझे मिलेंगे। गोपियां पकड़ के ले गए। अब तो सारी गोपियां एक साथ, वैसे एक गोपी जाती थी, अब ब्रज की सारी गोपियां भगवान को पकड़ कर ले गई।
मैया को शिकायत करी, पर मैया ने इस बार उन गोपियों को ध्यान से सुना। कहा एक एक करके बताओ। सभी गोपियों ने बताया। मेरे घर भगवान आकर यूं मटकी फोड़कर चले गए, सारा माखन पूरा फैला कर चले गए, हम गिर गए, कमर टूट गई। किसी ने कुछ शिकायत की, किसी ने कुछ। इस बार मैया ने कहा सब जने बोल रहे, लगता है झूठ नहीं। मैया ने कहा आज के बाद तेरा बाहर जाना बंद। तो भगवान छुप छुप कर भागने लगे। मैया ने भगवान को पकड़ा, एक उखल के सहारे बांधना चाहा। जितना भी बांधे रस्सी छोटी पड़ जाए। बांधते बांधते मैया को और क्रोध आया कि ये बंद क्यों नहीं रहा है। क्रोध में मैया जब भर आई, आंखों से आंसू आने लगे, तो फिर भगवान ने लीला करी, उसी रस्सी से भगवान बंध गए। अब ये भगवान को एक लीला करनी थी। भाई हमारे घर भी बच्चे शैतान करते तो हम बांध के रखते नहीं। मेरी मम्मी से पूछो, मैं खुद बंध चुका हूं। आपको लग रहा है कि सामने कथा करने बैठा है, बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है। गुरु की मंजी पे मम्मी मेरे को चुन्नी से बांध कर रख देते थे कि कहीं बाहर भाग ना जाए। और कान्हा को तो फिर भी उनकी मम्मी बांध रही है। मेरे को पड़ोसी भी आके बांध जाते थे कि बाहर ना आए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये भगवान की एक लीला थी, उखल से बांधा। तो भगवान के आंगन में ही दो पेड़ लगे थे। भगवान को उनका उद्धार करना था। दौड़ के भागे उखल के साथ ही, दोनों पेड़ों में वो उखल अटक गई, पेड़ गिरे, उन दोनों का उद्धार हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। मैया आई, देखा कि भाई दो पेड़ गिर गए, भगवान वहाँ पर बीच में बैठे हैं। तो मैया ने कहा आज के बाद भाई मैं सजा नहीं दूंगी गोपियों के कहने पर भी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब लीलाएं तो आगे बहुत सारी हैं, पर अब समय ऐसा होता जा रहा है कि आज कौन सा दिन है, कितने दिन हो गए कथा सुनते सुनते? कोई 14, कोई 16, कोई 17। ये सब मत बोलना 40 दिन हो गए, आज ही बंद करो। कितने दिन हो गए? आज 17वां दिन है। तो भाई आज 17 दिन हो गए। अभी हम 24 अवतारों में से 8वें अवतार पर हैं। तो अब थोड़ी गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो आगे लीलाएं राधा जी के साथ हैं, तो कोशिश करें आज राधा जी के जन्म की थोड़ी सी साखी सुन लें। क्योंकि हमने हमेशा सुना तो है, देखो आपने जहां भी मंदिर देखे होंगे भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण जी, रुक्मणी जी के साथ बहुत कम, शायद ही 1 या 2 पंढरपुर में है, एक द्वारिकाधीश में है, तो बहुत गिनती में आप गिनोगे। पर राधा कृष्ण मंदिर आपको हर गली में, हर चौराहे पे आपको दिखे। तो श्री राधा जी है कौन, मन में हमेशा सवाल रहते हैं। किसी भक्त ने एक भजन के भाव में भी सवाल किया, बोल राधा बोल तूने ऐसा क्या जादू किया, रुक्मणी के होते हुए राधा कृष्ण कैसे हो गया। तो भाव रूप में उसे जवाब मिलता है, प्रेम रूप राधा है, आनंद रूप श्याम है, प्रेम और आनंद का संजोग राधे श्याम है। जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हो रहा था, तो अमृत निकलने के बाद क्या निकला था?
भाई रोज रोज मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हाँ, पर आप अपनी बात पे हमेशा रोज रोज कायम रहते हो उम्मीद तोड़ने में कि हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि भाई ये अवतार में, कृष्ण अवतार में बताऊंगा। अमृत मंथन के बाद कौन सा अवतार हुआ था? मोहिनी अवतार, याद नहीं? जिसने देवों और दैत्यों को अमृत बांटा था। तो जब मोहिनी अवतार भगवान का समुद्र मंथन के समय हुआ, उस अवतार में जितने भी देव वहां मौजूद थे, ब्रह्मदेव, महादेव, इंद्र आदि आदि जितने भी देव मौजूद थे, सबके मन में विचार आया जो मोहिनी अवतार भगवान का है, भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार है, हम इसको वर लें, हम इनसे शादी करें, ऐसी दुल्हन हमारी होनी चाहिए। महादेव तक के मन में ये विचार आया। पर उन सब देवों में एक देव थे सूर्य देव, जिनके मन में भाव आया कि इतनी सुंदर मेरी पुत्री हो, कितनी कोमल है, कितनी सुंदर है, अगर ये ऐसी मेरी पुत्री हो तो कितना आनंद आए। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ये आपने जो मोहिनी अवतार लिया है, इस अवतार में मेरे घर आकर पुत्री के रूप में आओ। भगवान ने कह दिया तथास्तु, पर तुम्हें इसके लिए तप करना पड़ेगा, खूब यत्न करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। जब प्रसन्न होंगे तब तुम्हें ये वर मिलेगा। सूर्यदेव ने कहा ठीक है। सूर्यदेव ने उस वक्त सत्युग था, त्रेता में श्री राम की सेवा करी, फिर उसके बाद में एक राजा के रूप में अवतार लिया, फिर द्वापर में उन्होंने फिर से जन्म लिया। मतलब एक उन्होंने जब राजा का जन्म लिया सूर्य के बाद, उन्होंने खूब तपस्या करी, खूब जप किया, पूरा जीवन उन्होंने जप में लगा दिया, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर से उन्होंने जन्म लिया वृषभानु के रूप में, बरसाने में, वहां के भी वे राजा हुए। जिंदगी बीतने लगी, खूब तप चालू रखा, पर भगवान ने नहीं सुनी। उन्होंने सोचा लग रहा है मैं गलत एड्रेस पे मना रहा हूं भगवान को। वृषभानु जी ने नारायण का सुमिरन छोड़कर अब ब्रह्मा जी को मनाना शुरू किया। ब्रह्मा जी तब से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अभिलाषा पूछी तो कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, जो पहले मेरे को वरदान मिला हुआ है भगवान से वही मुझे बस चाहिए। आप जाकर भगवान से विनती करो कि मेरे को वो जो वरदान मिला है, दिया है पहले ही, वो पूरा करें। पूछा क्या? तो बोले वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान मेरे यहाँ आकर पुत्री के रूप में जन्म ले। ब्रह्मा जी ने कहा तुम तप करते रहो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, और गारंटी के रूप में मैं ब्रजधाम में, बरसाने में पहाड़ का रूप बनकर वहां पर रहूंगा। और आज भी बरसाने में जो पर्वत है जहाँ राधा रानी विराजमान है, वो ब्रह्मा जी स्वयं है जो ब्रजभूमि में विराज रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब ब्रह्मा जी बैठ गए गारंटी के लिए कि तुम दोनों के बीच में मैं हूं। उधर नारायण से भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विनती करी कि ऐसी ये बात है, वृषभानु जी आपका इंतजार कर रहे। भगवान ने कहा मैं तो भूल चुका था
कि ऐसा मुझे अवतार भी लेना है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, करता हूँ। भगवान ने विचार किया मुझे द्वापर में अवतार लेना है। पहले ही मेरे 4 माँ बाप हो चुके हैं। 4 माँ बाप कैसे? वासुदेव और देवकी, यशोदा और नंद बाबा। तो भाई पहले ही मेरे 4 मम्मी पापा तो हो चुके हैं द्वापर में, अब 2 और की व्यवस्था करनी है। तो वृषभानु कीर्ति माता पिता के रूप में तो तैयार थे। अब भगवान ने कहा मोहिनी अवतार। तो वृषभानु की भक्ति देखी, कहा भक्ति तो बहुत हो चुकी, बहुत ज्यादा भक्ति करी, जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो गई, तो अब अवतार भी मुझे वैसा ही लेना पड़ेगा। भगवान पहली बार वैकुंठ में एक मणि के आगे, एक नील मणि के आगे, शीशे के आगे जाकर खड़े हुए और भगवान ने अपना स्वरूप उस आईने में देखा। भगवान ने देखा, पहली बार अपना स्वरूप देखा और अपने स्वरूप पे मोहित हो गए। कहा कि बस यही रूप लेकर मैं वृषभानु जी के यहां जाऊंगा। भगवान नारायण गए, माता लक्ष्मी की श्रृंगार पेटी, जिसे आज आप कहते हो मेकअप बॉक्स, लेकर आए और जो छवि उस प्रतिबिंब आईने में दिख रहा था उसको बाहर निकाला और उस प्रतिबिंब का भगवान स्वयं अपने हाथों से मेकअप करने लगे। घुंघराले बाल थे तो खोल दिए, बड़े हो गए सीधे कर दिए, स्ट्रेटनिंग कर दी, लिपस्टिक लगाई, भौएं थोड़ी बड़ी कर दी, पलकें बड़ी कर दी। भगवान का सांवला स्वरूप था, फेयर एंड लवली लगाकर थोड़ा गोरा कर दिया। मैं देखो आप तो यही भाषा समझोगे ना। अब समझाने बैठूंगा भगवान ने माया करी, ये किया, वो किया, ऊपर से जाएंगे तो जो आसानी से हम समझ पाए। तो भगवान ने श्याम वर्ण से गौर वर्ण कर दिया, लिपस्टिक लगाई, लाली लगाई और ऐसा स्वरूप बन गया। फिर उसके बाद में लक्ष्मी जी के वस्त्र लेकर आए, पहनाए, चुनरी ओढ़ाई और ऐसा रूप तैयार हुआ जो भगवान स्वयं देखकर मोहित हो गए। और उसी स्वरूप में जान डालकर भगवान ने सबसे पहले उसी रूप को दंडवत किया कि ये मेरी अंतर आत्मा है। और अपनी अंतर आत्मा को भगवान ने पहले नमस्कार किया। फिर उस स्वरूप ने भगवान से पूछा कि आज्ञा करें, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा कि अब तक जितने भी अवतार मैंने लिए हैं, कहीं धर्म की स्थापना के लिए, कहीं आचार विचार शुद्ध हो उसकी स्थापना के लिए, कहीं राक्षसों के लिए धर्म की स्थापना हो चुकी है, पर अभी तक संसार को प्रेम का मतलब नहीं पता है। तो एक अवतार ऐसा लेना चाहता हूं जिससे संसार को प्रेम का मतलब पता पड़े। तो आप जाकर वृषभानु जी के यहाँ जन्म लो और प्रेम की स्थापना करो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो राधा रानी, देखो कथा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी।
एक लाइन बता रहा हूँ, 10 लाइन खाता जा रहा हूँ। पर फिर भी आज थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि भगवान रूप बनाकर बैठे हैं, उस लीला तक हमको पहुंचना है। क्योंकि बिना राधा रानी के जन्म के भगवान कैसे जाएंगे राधा रानी के पास? जो लीला राधा रानी के साथ करनी है, पहले तो राधा रानी का जन्म कराना पड़ेगा। तो वृषभानु जी के यहाँ पर, माता कीर्ति के यहाँ पर राधा रानी प्रगटी। पुराणों में वर्णन है, संतों के मुख से सुना है कि जब राधा रानी माता कीर्ति के गर्भ में आई, माता पार्वती स्वयं वहां जाकर दाई के रूप में श्री राधा रानी को जन्म दिलवाया। और जिस प्रकार राम जन्म में, कृष्ण अवतार में भगवान शंकर दर्शन करने पहुंचे थे, भगवान शंकर यहाँ भी श्री राधा रानी के दर्शन करने भी बरसाने में पहुंचे। जितनी गोपियां थी, सबने पहचान लिया कि साल भर पहले यही जोगी नंद भवन में भी आए थे, नंद भवन में भी डेरा जमा कर बैठ गए थे जब तक दर्शन नहीं करवाया। यहाँ भी वही लीला होने जा रही थी। वृषभानु जी के द्वार पर पहुंचे, कीर्ति मैया ने कहा मेरी कन्या बहुत कोमल है, डर जाएगी। तो सखियों ने समझाया, भाई इस जोगी को मत रोको, रोकोगी वो हट करके बैठ जाएगा, फिर राधा रानी रोएगी। इससे अच्छा पहले ही दर्शन करा दो। और उसी जोगी का आशीर्वाद है जो नंद के लाला को इतने दैत्य मारने आए पर आज तक कोई छू भी नहीं पाया। तो कीर्ति मैया ने प्रेम से, आदर से भगवान शंकर को अंदर लेकर आए, दर्शन कराया। कीर्ति मैया ने भेंट देनी चाहिए, पर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, जोगी के रूप वेश में आप आए हो, बिना दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, राधा रानी की कोई उत्तरन दे दो, कोई वस्त्र दे दो जो उनके पहने हुए हो। तो वर्णन है नीले कलर की भगवान मैया की, किशोरी जी की एक वस्त्र लेकर भगवान ने अपनी जटाएं जो भगवान की खुली हुई थी, उन जटाओं का जूड़ा बना लिया उस वस्त्र से। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। लीला आगे बढ़ी, पूरा ब्रज इकट्ठा हुआ बधाई देने। यहाँ से गोकुल से, नंद भवन से नंद बाबा, मैया यशोदा और 1 साल के भगवान कृष्ण भी आए ब्रज में श्री राधा रानी का दर्शन करने के लिए। अब राधा रानी छोटी सी पालने में विराजमान है। सबने दर्शन किए, हर कोई भेंट लेकर तो आ रहा था, कोई पुष्प लेकर आ रहा था, कोई कुछ देने के लिए लेके आ रहा था, कोई कुछ। पर जैसे ही दर्शन कर रहे थे राधा रानी के, तो सोच रहे थे जो हम भेंट लेकर आए वो भेंट देने लायक नहीं है। तो खुद के हर कोई जेवर उतार कर राधा रानी पे वार कर दे रहा था। तो वैसे ही मैया यशोदा और नंद बाबा आए, खूब कीमती हीरे मोती जवाहरात लेकर आए। और जैसे ही राधा रानी के आगे पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तो सब फीके हैं। ऐसा स्वरूप है राधा रानी का, गौर वर्ण में आंखें बड़ी बड़ी, पर कहा कि ये जो भी मैं जेवर लाई हूं ये सब फीके हैं, क्या करूं। तो माँ यशोदा ने कहा कि ये गोरी गोरी है और मेरा लाला काला है,
तो वैसे नजर का टीका इस पे लगाऊं, इस पे कुछ कीमती चीज वारूं, तो इससे अच्छा मैं अपने लाला को ही इस पे वार देती हूँ। तो मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण गोदी में बैठे हैं, उसे लेकर राधा रानी के ऊपर 3 बार वार दिया। कहा कि इससे कीमती भेंट मैं कुछ और नहीं दे सकता। अब भगवान कृष्ण छोटे से 1 साल के, जैसे छोटे बच्चे के सामने और छोटा बच्चा रख दो तो वो छोटे बच्चे के बाल खींचेगा, गाल खींचेगा, नाक खींचेगा। तो भगवान भी वही करने लगे, पर मैया यशोदा ने दूर कर दिया। कहा नहीं, छोटी सी है। बोले जय श्री कृष्ण। अब 8 से 9 दिन हो गए उत्सव होते हुए, सब आ रहे हैं। वृषभानु जी ने, मैया कीर्ति ने ध्यान दिया कि 8 दिन हो गए पर मेरी बालिका ने अभी तक आंख खोली नहीं है, नेत्र खोले नहीं है। चिंता हो गई। साधु संतों को बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, पर कोई भी समझ नहीं पा रहा था। देवलोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को आज्ञा करी कि जाओ इस लीला को आगे बढ़ाओ। जाकर पहुंचे, श्री नारद जी नंद बाप वृषभानु जी ने स्वागत किया, भोजन कराया। अब नारद जी के मन में आस तो थी कि जाके सीधे राधा रानी के दर्शन करूं, पर वृषभानु जी इतने संतों साधुओं को राधा रानी को दिखा चुके थे। कीर्ति मैया ने कहा कि अब मैं किसी साधु संत को नहीं जाने दूंगी पास में। तो नारद जी आए, इसीलिए वो नारद जी को श्री राधा रानी के पास अब नहीं ले जा रहे। अब नारद जी बोले मुझे बोले तो मैं जाऊं, ऐसे कैसे चले जाऊं दर्शन करने। नारद जी वहीं पे रहने लगे। 2-4 दिन बाद जब ब्रिज में किसी गली से जा रहे थे तो एक छोटी सी बालिका को लेकर नारद जी लाड कर रहे थे। वृषभानु जी ने देखा, उसी वक्त भाव आया कि राधा रानी के लिए भी मैं कहूँ। जाकर विनती करी कि हमारी एक लाली है, उस पर कृपा करो, नेत्र नहीं खोले। नारद जी ने कहा तुरंत चलो। मन में भाव किया और कहा तुरंत चलो। नारद जी पहुंचे, पहले तो दर्शन कर कर निहाल हो गए और जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। दर्शन कर कर निहाल हो गए और चरण छूने लगे और श्री राधा रानी की स्तुति करने लगे। जिस अवतार में श्री कृष्ण ने ही अपनी आत्मा के रूप में जन्म लिया था, उन श्री किशोरी जी की नारद जी स्तुति करते हैं और गा रहे थे, जय जय श्री कृष्ण मनोहारिणी, जय जय वृंदावन प्रिय, जय जय श्री कृष्ण मनोहारिणी, जय जय वृंदावन प्रिय। नारद जी इस नाम मंत्र का निरंतर उच्चारण करने लगे।
और जैसे ही उस 8 साल की बालिका के रूप में श्री राधा रानी के कानों में ये आवाज गई, जय जय कृष्ण मनोहारिणी, यानी कृष्ण के मन को भाने वाली, जय जय वृंदावन प्रिय, वृंदावन को प्रिय लगने वाली। जब ये नाम संकीर्तन करने लगे तो राधा रानी ने धीरे से नेत्र खोले और हंस के किलकारी मार के अपने हाथ जैसे ताली बजाते हैं वैसे चलाने लगे। नारद जी ने जब ये स्वरूप देखा, नारद जी की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि ऐसा दिव्य स्वरूप है। फिर तो नारद जी ने इसी नाम मंत्र का कीर्तन गाने लगे और श्री राधा रानी की पालना के चारों तरफ कूदने लगे, नाचने लगे। और राधा रानी भी अपने पालने में बैठी जोर जोर से हंसे और ताली बजाए। बाहर आवाज जाने लगी वृषभानु जी के पास। कहा कि भाई संत तो अंदर गए थे, साधु अंदर गए थे देखने के लिए कि क्या क्यों राधा रानी आंख नहीं खोल रही, पर अंदर तो कीर्तन चल रहा है। उन्होंने कान लगाकर सुना तो कीर्तन यही चल रहा था, जय जय कृष्ण मनोहारिणी, जय जय वृंदावन प्रिय। तो ये कीर्तन को सुनकर जब खिड़की से झांका, देखा राधा रानी नेत्र खोलकर बैठी है, ताली बजा रही है। इस दृश्य को देखकर वृषभानु जी मूर्छित हो गए। फिर नारद जी बाहर आए और दर्शन करके श्री राधा रानी के चरण छूकर विदा लेने लगे। अष्ट सखियां प्रकट हुई। श्री नारद जी को कहा कि आपने जो ये नाम संकीर्तन किया है, हमारी राधा रानी को बहुत सुख मिला है। तो ये नाम कीर्तन, ये नाम संकीर्तन आप कभी भी कुसुम वन में, श्री राधा कुंड में आकर जब भी आप करेंगे तो राधा रानी प्रत्यक्ष इसी बालक रूप में आपको दर्शन देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भैया वृंदावन पूछता हूँ, अब पूछो आपने बरसाने का दर्शन किया है? तो बरसाने में जहाँ राधा रानी का स्वरूप विराजमान होता है, उन स्वरूप एक टेंट जैसी आकृति बनी रहती है, ऊपर मंडप बना रहता है। उस मंडप पे आज तक ये मंत्र लिखा हुआ है। चाहे तो आप गूगल पे कोई भी फोटो सर्च करके देख लो, बरसाने श्री राधा रानी का मंदिर। आप जूम कर देखना, उसमें जय जय कृष्ण मनोहारिणी, जय जय वृंदावन प्रिय। ये आज तक प्रथा है कि ब्रज में हर कोई श्री राधा रानी के आगे पहुंचता है तो यही नाम लेकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। बोले जय श्री कृष्ण। तो लीला तो काफी बड़ी है, पर हम थोड़ा भागे आगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। क्योंकि भगवान आज लेकर बैठे हैं त्रिशूल। ज्यादा देर कर दी तो त्रिशूल इधर नहीं घुमा दे। राधा रानी के दर्शन करने के लिए खूब ब्रजवासी आते रहे, खूब दर्शन हुआ। धीरे धीरे राधा रानी बड़ी हुई। जैसे कृष्ण की बाल लीला है, वैसे श्री राधा रानी की भी खूब सारी बाल लीला है, जिसे सूरदास जी ने, भागवत में वर्णित नहीं है, पर सूरदास जी ने अपने पदों में वर्णन किया है। पद्म पुराण में वर्णन है, ब्रह्म पुराण में वर्णित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। श्री राधा रानी की खूब सारी बाल लीलाएं, उनमें से कुछ का हम आस्वादन करें। राधा रानी लगभग 4-5 साल की जब हुई, कहते हैं वृंदावन में जो यमुना तट है और जो गोवर्धन है,
वो श्री राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। तो राधा रानी इतनी कोमल है कि उन्हें कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। और जब राधा रानी 4-5 साल की हुई, अब सखियां बन गई, तो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उन्होंने जिद करी कि मैं एक बार यमुना तट जाना चाहती हूँ। तो यमुना तट के लिए निकल रही थी, तो सबने सावधान किया कि भाई यमुना तट पर जा तो रहे हो, पर यमुना तट के पार एक चोर रहता है, उससे सावधान रहना। तुमने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं, 9 लखा हार पहन रखा है, हीरे मोती पहन रखे हैं, तो वो चोर है जो गोपियों के यहाँ जाकर माखन चुराता है। तो भाई तेरे ये कीमती आभूषण, तो सखियों ने कहा हम ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो। पहुंचे श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर पहुंचे, और यमुना तट को देखकर, यमुना जी की धारा को देखकर श्री राधा रानी को बहुत आनंद हुआ। सखियों से कहा जाओ वन से कुछ पुष्प और फल तोड़ कर आओ, अब शाम तक हम यहीं पे बैठेंगे। राधा रानी की सारी सखियां गई वन में फल तोड़ने, पुष्प तोड़ने, और राधा रानी वहीं बैठे बैठे मुस्कुरा रही हैं, लहरों का आनंद ले रही हैं। और उधर से गोधूली बेला आने लगी, दिन होने लगा, तो इधर से भगवान कृष्ण भी तैयार होकर घर से निकले, अपने हाथ में लट्टू लेकर खेलने के लिए। भगवान ने कटकाशनी पहनी है। अब कटकाशनी यानी घुटने तक की धोती, और ऊपर पटका डाल रखा है, और खूब सारे मोतियों की माला, जेवर, वो भी क्योंकि कम थोड़ी नहीं, गोकुल के राजा के बेटे थे। इधर श्री राधा रानी वृषभानु, ब्रज के राजा की बेटी, तो इधर नंदलाल के बेटे। तो भगवान यमुना तट पर खेलने के लिए अपने ग्वालों के साथ निकले। अब एक तट पर श्री राधा रानी विराजमान है, दूसरे तट पर आकर भगवान कृष्ण पहुंचे, और बहुत देर खेलते खेलते आखिर नजर पड़ी श्री राधा रानी पर यमुना के पार। भगवान कहने लगे ये कौन बैठा है, आज से पहले तो कभी देखा नहीं है, और देखा भी है तो सब गोपियां ऐसे कि किसी की दांत टूटे, कोई मोटी कोई काली, सब ऐसी सखियां देखी हैं। पर आज ऐसी सखी नजर आ रही है जो गोरा वर्ण है, लंबे लंबे बाल हैं, माथे पे रोली लगा हुआ है। भगवान पहले दर्शन में ही श्री राधा रानी पर आकर्षित हो गए। अब भगवान भी यहाँ पर मात्र 5 साल के हैं, और उधर राधा रानी भी 4 साल की है। पर लीला, भगवान ने अपने सारे ग्वालों वालों को कसम दे दी कि यहाँ से हिलना मत, मैं जा रहा हूँ यमुना पार। भगवान जी कृष्ण वहां यमुना पार पहुंचे श्री राधा रानी से मिलने। अब भगवान वैसे ही, भगवान की चाल टेढ़ी है, और बंसी को हिलाते हिलाते, गाना गुनगुनाते गुनगुनाते वहां पहुंचे। जैसे ही भगवान की आवाज सुनी, राधा रानी थोड़ी सावधान हुई, क्योंकि पहले ही उन्हें डराया जा रहा था कि यमुना पार कोई चोर रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। यमुना पार कोई चोर रहता है, श्री राधा रानी को पहले ही डराया गया था। तो जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, पहुंचते से ही राधा रानी से बहुत सारे सवाल कर दिए। तुम कौन हो, किसकी बेटी हो,
कहां से आई हो, यहां क्या कर रही हो? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं है, मैं तो यहाँ रोज आता हूं, तुम पहली बार आई हो। बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए। श्री राधा रानी ने कहा सवाल करो तो भाई एक जवाब तो सुनो। जवाब दिया कि मैं राधा हूं, वृषभानु जी की बेटी हूं, बरसाने में रहती हूं, बरसाने के राजा की बेटी हूं। जो रंग महल है वो हमारा स्थान है, और यहाँ मैं खेलने आई हूं पहली बार। वैसे नहीं आती हूं, मेरे रंग महल में ही इतनी जगह है कि यहाँ आने की मुझे जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है तो आज क्यों आई हो? बोले हमारे ब्रज में तो मनाही है, बरसाने में तो मनाही है यमुना तट पर आने की, पर आज मेरी इच्छा हुई जाकर यमुना के दर्शन करूं। भगवान ने पूछा क्यों मना है? कहा कि हमारे बरसाने में कहते हैं कि यमुना के उस पार कोई चोर रहता है जो सब लूट लेता है। तो भगवान ने पूछा कौन है वो चोर, उसका नाम पता है? बोले हाँ है कोई नंद का छोरा जो गोपियों के यहाँ जाकर माखन की चोरी करता है। भगवान ने कहा मेरी तारीफ चल रही है। तो भगवान ने अब सवाल जवाब कर रहे हैं, पर जहां भगवान की तारीफ हो रही थी तो भगवान आंख नहीं मिला रहे थे। अब चोर के सामने बातें चलेगी कि कोई चोर है तो वो चोर तो आंखें इधर उधर मटकाएगा। अब भगवान आंखें इधर उधर मटका रहे हैं तो राधा रानी ने कहा भाई तुम आंखें इतनी मटका रहे हो कि चोर वो तुम तो नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, पकड़े तो गए। भगवान ने कहा मैं नंद का छोरा जरूर हूं पर चोर नहीं हूं। अरे वो गोपियां मुझे खुद अपने घर ले जाती हैं, माखन खिलाती हैं और मेरा नाम बदनाम कर देती हैं कि मैं चोर हूं। मैं नंद का छोरा हूं। नंद कोई आम नहीं, गोकुल के राजा हैं। हमारे घर 9 लाख गैया हैं। जैसे तुम्हारा महल है तुमसे बड़ा मेरा महल है। भगवान अपनी महिमा गाने लगे। देखो स्वरूप वही है, भगवान की आत्मा ही श्री राधा है, पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं नंद का लाला हूं, कोई आम छोरा नहीं हूं जो चोरी करूं जाकर। राधा जी कहने लगी नहीं, फिर भी मैं बात नहीं करूंगी, आपका नाम मैंने बहुत सुना है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, एक बार तो मौका सबको दिया जाता है, ऐसा करो शाम तक आप मेरे साथ खेलो। अगर जब मैं कुछ चोरी कर लूं कुछ तो ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अगर जब मैं कुछ चोरी कर लूं तो तुम तो भाई खुद राजा की बेटी हो, तुम्हें फर्क क्या पड़ेगा। पर अगर मैं कुछ चोरी ना करूं तो आज के बाद मैं आपका सखा। तो राधा रानी ने कहा चलो ठीक है, जैसा आप कहो। राधा रानी मान गई। कहा चलो पास में ही यमुना पार हमारा बगीचा है आम का, वहां पे बहुत मीठे मीठे आम होते हैं, चलो मैं आपको वहां अपने बगीचे से आम तोड़कर खिलाता हूँ। राधा रानी भोली भाली भगवान की बातों में आ गई। भगवान हाथ पकड़कर श्री राधा रानी को, छोटी सी लाली को लेकर जा रहे हैं और रास्ते पर चलते चलते अपनी पूरी महिमा गा गा के बता रहे हैं कि मैं ये मैं वो। अब श्री राधा रानी के दिल में सारी बातें बैठती जा रही हैं।
भगवान पहुंचे आम के बगीचे में। अब भगवान ने यहां तक तो सच कहा था कि ये बगीचा हमारा ही है, वो बगीचा नंद बाबा का था। अब एक पेड़ के पास में राधा रानी को ले गए भगवान। अब भगवान तो निपुण थे खुद, पर श्री राधा रानी के सामने एक्टिंग करने लगे कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा हूं। एक बार चढ़े गिर गए, 2 बार चढ़े गिर गए, 3 बार चढ़े गिर गए, बार बार गिर जा रहे थे। तो श्री राधा रानी हंस दी कि भाई काहे के तुम्हारा नाम बदनाम है, चोर, एक पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हो, हटो, नहीं चढ़ती हूँ। भगवान ने कहा, और भगवान को यही कराना था। श्री राधा रानी पेड़ पर झट से चढ़ गई। अब राधा रानी को भगवान कृष्ण बताए, ये वाला आम तोड़ो, अब ये वाला आम तोड़ो। इशारा करे, राधा रानी वही आम तोड़कर फेंके और भगवान नीचे अपनी पल्लू पीतांबरी को बड़ा करे, उसमें कह डालते जाओ। एक एक कर यूं 5 आम पेड़ से तोड़कर राधा रानी ने झोली में डाल दिए। अब दूर से जो राधा रानी की सखियां थी, जो फूल और फल तोड़ने गई थी, उन्होंने देख लिया राधा रानी कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते जोर से आवाज लगाई। इधर से श्री राधा रानी ने आवाज दी, वो सखियां बगीचे की तरफ आने लगी। तो राधा रानी बताती है कि देखो ये मेरी 8 सखियां हैं। अब भगवान ने विचार किया कि राधा रानी एक, उनकी 8 सखियां यानी कुल 9 जने और 10वां मैं। अब 10 जने हैं, आम कितने हैं? 5 हैं। अब ये तो 9 सखियां हैं। अब इनसे मैं कहूंगा मुझे खाने दो तो देंगी नहीं, पहले तो सारा खुद ही चट कर जाएंगे, मेरे लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे भाई, मैं पहली बार में मैं हार थोड़ी नहीं मानूंगा। भगवान ने राधा रानी को आवाज लगाई कि आपकी सखियां जब तक आ जाए, मैं जाकर ये आम यमुना के तट पर पानी से जाकर धो के वापस आता हूं। राधा रानी ने कहा ठीक है। और इधर बाहर जाते जाते जो आम के बगीचे का माली था उसको जाकर उठाया नींद से। दिन का समय था, वो सोया हुआ था, उसको जाकर नींद से उठाया। कहा कि मैं आज ही जाकर बाबा से शिकायत करता हूं, तुम फ्री की तनख्वाह ले रहे हो, ऐसे ही बैठे हो, कुछ काम धाम करते हो नहीं। बोले नहीं, ऐसी कौन सी बात है, देखो बगीचे में 9 चोर घुसाए, 8 चोर तो नीचे घूम रही है, 8 चोरनियां, एक चोरनी ऊपर पेड़ पर बैठी है और तुम यहां सो रहे हो। बोले नहीं, मैं अभी जाता हूं। इधर से माली लठ लेकर दौड़ा। श्री राधा रानी ऊपर पेड़ पर है, 8 सखियां नीचे। माली चिल्लाता हुआ जा रहा है, चोर चोर चोर। इधर से कृष्ण तो आम लेकर भाग गए अपने सखाओं के पास, और इधर से माली श्री राधा जी के पास लठ लेके दौड़ रहा है, चोर चोर चोर। सब सखियों ने देखा माली आ रहा है, गए राधा जी के पास, बोले चलो। बोले नहीं, जो नंद के छोरे को आप चोर बोल रही थी, वो चोर नहीं है, वो उसी का बगीचा है, वो आम धोने गया है, अभी आ रहा है। बोले कोई आम धोने नहीं गया है, माली आ रहा है, डंडे से मार पड़ेगी, चलो। अब श्री राधा रानी को पेड़ से उतारा, 9 की 9 सखियां ने दौड़ लगाई, यमुना के पार गई। ये थी भगवान की पहली मुलाकात श्री राधा रानी के साथ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। अब पहली मुलाकात के बाद न राधा रानी भूल पाए भगवान कृष्ण को, न कृष्ण भगवान भूल पाए। अब लीलाएं, बाल लीलाएं बहुत हैं, पर अब जो झांकी तैयार है, हम उस झांकी की तरफ चले। ब्रज की सभी
बरसाने की सखियों ने कहा कि कृष्ण हमेशा आते हैं, कुछ न कुछ उधम मचाकर जाते हैं। आज हम इस बार पहली बार ही हम प्लानिंग से भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हर ग्रुप में एक जासूस होता है, तो श्री राधा रानी के ग्रुप में भी एक जासूस थी, जिसने आके भगवान कृष्ण को बता दिया कि राधा रानी की सखियां आपको पकड़ने का प्लान बना रही हैं। भगवान ने कहा प्लान कल का है, कल तक भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं आज ही जाकर पहुंच जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। मैं आज ही जाकर बरसाने में श्री राधा रानी से मिलाता हूं। तो ग्वालों ने कहा भाई कैसे मिलोगे जाकर, तुम तो जाओगे सखियां पकड़ लेगी तो मैं मिलने नहीं देगी। तो कहा मैं ऐसे ही थोड़ी नहीं जाऊंगा, हमारे ब्रज में मंदिर है श्री आशेश्वर महादेव। अब आशेश्वर महादेव कौन है, मैंने बताया था, जो आस रखकर भगवान शंकर बैठे थे, आशीष नहीं आशेश्वर, जो आस रखकर भगवान नंद बाबा के मंदिर के आगे सदैव के लिए बैठ गए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा जो आशेश्वर महादेव हैं, मैं उनका रूप बनाकर जाकर श्री राधा रानी से मिलकर आऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो अब भगवान अपने सखाओं को बोल रहे हैं कि आओ मेरा श्रृंगार करो और मुझे महादेव का रूप बनाओ। अब आप आगे देख रहे हो कि भगवान कैसे महादेव का रूप बनाकर बैठे हैं। तो वही सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, भगवान ने भागवत में ये लीला है, भगवान ने ये रूप बनाया है और श्री राधा रानी से मिलने गए हैं। तो वही रूप का वर्णन हम सुने और ये लीला सब ध्यान से सुने। इस लीला को ब्रज के संतों ने, श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर लीला एक भजन के रूप में कही है। तो सभी प्रेम से श्रवण करें। भगवान ने अपने सखाओं को कहा जाओ मुझे शंकर भगवान बनाने की तैयारी करो। अब शंकर भगवान का जो वेश होता है वो तैयार कैसे कर रहे हैं भगवान, सभी प्रेम से सुने। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी। अब शिव जी का बेस बना रहे हैं भगवान। तो बोला कि भाई सबसे पहले भगवान ने अपने केश खोल दिए और घुंघराले बाल तो भगवान के थे। कहा कि भाई भगवान की जटाओं से गंगा बहती है, तो भगवान ने अपनी मोतियों की माला तोड़ी और अपनी जटाओं में लगा दी, जैसा आप यहाँ दर्शन कर रहे हो। मोतिलर अलकन गंगा, मानो जटा झूठ में गंगा। ओ मोतिलर अलकन संगा, मानो जटा झूठ में गंगा। ओ मानो जटा झूठ में गंगा। जोगी रंग
बीनाया, अच्छा श्रृंगीनाद बजाया। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगीनाद बजाया। अब ललाट पे चंद्रमा विराजमान होता है, तो भगवान ने एक मणि निकालकर चंद्र के रूप में लगाई। ललाट पे चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण चंदा। ओ ललाट पे चंदन बिंदा, मानो कि ये भूषण चंदा। ओ मानो कि ये भूषण चंदा। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगीनाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगीनाद बजाया। ओ कुंडली की चमक गहरी, ओ कपोलन की छवि है लहरी। ओ कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी। अब भगवान ने जो भगवान को आभूषण पहने हुए थे, भगवान ने सब आभूषण ढककर एक जोगी की तरह वेश धारण कर लिया और पूरे शरीर पे कहा कि शंकर भगवान तो भभूति लगाते हैं, अब यहाँ भभूति कहाँ से लाए? तो खूब सारा मल्यागिरी चंदन, सफेद चंदन पूरे शरीर पर लगा दिया और सारे अपने जेवर ढक लिए। अब जेवरों को चंदन लगाकर कपड़ों से ढक तो लिया, पर भगवान जैसे चले तो वो जेवर बज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चल रहे हैं तो उनके पीछे खूब सारे झांझ मंजीरे बज रहे होंगे। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगीनाद बजाया। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगीनाद बजाया। मल्यागिरी चंदन लागे, पीतांबरी गुदड़ी धारे। ओ भगवान आगे बढ़े, भगवान का जो पीतांबर था भगवान ने वो उतार दिया और उसकी एक झोली बना ली, जैसे साधुओं की झोली में झोली रहती है। कहा कि भाई अब एक चीज की कमी रह गई। बोले क्या? सांप की। तो ग्वालों को बोला जाओ, जो गैयाओं के गले में रस्सी बंधी हुई है उसको गोबर में सान के आ जाओ। और गोबर में सान के भगवान ने वो रस्सी लपेट ली, जैसे गले में सांप हो। अब ब्रज बरसाने में पहुंचे। बरसाने में भगवान ने सारे के सारे ग्वालों को भगा दिया। कहा मैं अकेले जाकर श्री राधा रानी का दर्शन करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान बरसाने में पहुंचे। छोटे से योगी को देखकर भगवान मात्र अभी 6 साल 6.5 साल के हैं, उस स्वरूप में जोगी को देखकर सब वहां की गोपियां, थोड़ी शांति रखो,
जय श्री कृष्ण। भाई असांखे ख़बर आहे तव्हां कथा ॿुधण न आया आहियो, पर थोड़ी देर शांति रखो। कथा जो अॼु प्रसंग अहिड़ो आहे जो समय थोड़ी लेट थी वई आहे, त तव्हां सभु ग़लतीअ सां लॻे थो पहुची विया आहियो हिते, पर थोड़ी देर कथा जो आनंद वठी वठो। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। भाई वो तो समय सां हलंदो आहे 6 खां 7 सवाए 7 ताईं, पर जो भगवान खे लीला करणी हुई वो रूप ठारे वेठा, तो उन झांकीअ ते असांखे समय ते पहुचणो हुयो, तो इन करे थोड़ी देर शांतीअ जो दान ॾियो। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। तो भगवान जोगी का रूप लेकर जैसे ही बरसाने में पहुंचे तो सब गोपियों ने घेर लिया। बोले छोटा सा जोगी कौन है? उस योगी को देखकर सब गोपियां आगे गई और भगवान से पूछने लगी, कौन हो तुम? तो भगवान ने कहा, मैं छोटा सा बाल योगी हूं, जिसको आशीर्वाद दे दो उसका जीवन सफल हो जाए, और मैं चेहरा देखकर बता देता हूं कि किसका ब्याह किससे होगा। तो गोपियों ने झट से कहा, मेरा बताओ। तो पहली एक गोपी गई भगवान के आगे कि मेरा चेहरा देखो, बताओ कि मेरा किससे ब्याह होगा। तो भगवान ने बोला, तेरा होगा ही नहीं। दूसरी गोपी गई, कहा मेरा बताओ। तो भगवान ने कहा, तेरा फलाने गांव के एक गोबर चोर से तेरा शादी होगी। और गोपियां चिढ़ गई कि जोगी एक मजाक कर रहा है। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा, तुझे कुछ पता पड़ नहीं रहा है, कुछ भी बोल रहा है। बोले अरे तुम जिसकी सखियां हो, मैं उस राधा रानी का भविष्य देखने आया हूं, तुम गोपियों का बाद में देखूंगा, पहले चलकर राधा रानी के पास लेकर चलो। तो गोपियों के मन में भी भाव आया कि हाँ, हमें भी तो पता करना है कि श्री राधा रानी का वर कौन होगा। उस जोगी को लेकर सब गोपियां श्री राधा रानी के पास पहुंची। अब राधा रानी की जब महल के आगे भगवान पहुंचे तो खुद को रोक नहीं पाए। गोपियां लेकर चल रही हैं, पर जोगी नाचते नाचते हुए चल रहा है। जोगी शवि बावलो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बावलो डोले, राधे 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 बोले। अब वो नाचते नाचते भगवान पहुंचते हैं श्री राधा रानी के पास, और श्री राधा रानी के स्वरूप को देखकर फिर मोहित हो जाते हैं। अब गोपियां सारी बात बताती हैं श्री राधा रानी को। तो श्री राधा रानी अपना मुख आगे करती है, तो भगवान कहते इतनी दूर से नहीं देखा जाएगा, थोड़ा पास लाओ। राधा रानी थोड़ा पास आती है, भगवान कहते और पास आओ। तो सखियां थोड़ी सतर्क हुई, भाई नहीं और पास नहीं। तो जोगी रूप ने कहा कि भाई जोगी मैं हूं या तुम हो, थोड़ा पास आएंगे मैं तभी देख पाऊंगा। तो राधा रानी जब जोगी के एकदम पास आई तो भगवान कूद कर एकदम से श्री राधा रानी के बाम अंग की तरफ आ गए और गले में हाथ डाल के कहा, तेरा वर तो मैं ही हूं। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की। अब जैसे ही भगवान ने ये लीला करी, सब गोपियां समझ गई कि ये नंद का छोरा ही है, और पकड़ के दूर करने लगी। और श्री राधा रानी भी आनंद में और भगवान कृष्ण भी आनंद में। भगवान के शरीर पे जो चंदन मल्यागिरी लगा था, भगवान ने सारा उतारा और फूंक कर मार दिया।
सब गोपियां अपनी आंख मलती रह गई और भगवान राधा रानी को लेकर हो मोहन मंत्र फूक के मारे सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ मोहन मंत्र फूक के मारी सब ब्रज मोहिनी डारी। जोगी सब संतों का प्राणा शरण मलूक ने माना शरण मलूक ने माना। जोगी रंग मीनाया अच्छा श्रृंगी रास रचाया। हो जोगी रंग वो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब राधा रानी का भगवान से प्रथम मिलन हुआ और वहां पर सब सखियां भी अब उस मिलन में आई और 1 मिनट के लिए सभी जने उठकर अपने अपने स्थान पर उस छवि को याद कर कर एक सिर्फ 2 मिनट का रास करेंगे। फिर उसके बाद में आगे बहराना होगा, सब उसमें भी शामिल होंगे। पर मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए सभी अपने अपने स्थान पर उठ जाऊं। भगवान उसी योगी वेश में श्री राधा रानी के साथ रास करते हैं और यूं कहते हैं। हो मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। मैनू हो मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। मैनू पसंद आ गया मेरा दिल चुरा गया। पसंद आ गया ओ पसंद आ गया मेरा दिल चुरा गया। भाई रास ऐसे नहीं करते, गोल गोल घूमना है और जो नहीं आ रहा है उसको पकड़ पकड़ के लाइन में लेके आओ। ओ जब कहना की मुरली बाजे पतझड़ में भी सावन लागे। ब्रिज का वो ग्वाला मेरा चित चुरा गया। मेरा चित चुरा गया। मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। मैनू पसंद आ गया मेरा दिल चुरा गया। 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 मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम वो गिरधर को आज गोकुल का राजा। गिरधर को ब्रज की सरकार रानी
ब्रज की सरकार रानी है राधा, कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की अनेको विराय होतो। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेना होता है।